तुम लोगों ने कुछ देखा? क्या देख रहा तू? क्या खाले? नेहुरा नहीं, वो निहुरा है। और फिर महाराज शेर मृग चीता का शिकार करेंगे और तुम्हारे सारे निहुरा की बात पड़ी है। आइए महाराज, वो से चलो, नहीं वो से निकल जाएगा। बैठकर भगवान का भजन करने और फिर आगे देखा जाएगा। तू अपने दौलत में चूर है और तू देखता नहीं। मैं बैठकर भजन कर रहा हूँ और मेरे भजन में तुमने बेग डाल दिया। हराम जाओ, हम तुझे सलाह देते हैं कि तेरे महल में चिराग बारने वाला कोई पैदा नहीं। मुरझाश, मैंने जानबूझ करके तुम्हारे धक्का नहीं मारा। राजा इतना नशे में चूर है कि तू देख नहीं सकता कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, और तू इतना घमंडी है। हम तुझे शराब देते हैं कि जाओ, तुम्हारे महल में कोई दीपक बारने वाला नहीं होगा। अरे खता माफ कर दो हे मुनव्वर हमारी। खता माफ कर दो हे मुनव्वर हमारी। खता माफ कर दो हे मुनव्वर हमारी। नहीं जान कर मैं किया भूल भारी। महल में प्रभु की कृपा से सब कुछ है, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे महल में आज तक कोई चिराग जलाने वाला नहीं है मुल्लाज। और मुल्लाज इतना बड़ा शराब मुझे राजन, तुम जानते हो कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकला हुआ वचन ये वापस नहीं हो सकता। राज, इसका कोई उपाय तो होगा, इसका कोई उपाय तो होगा मुराद। ठीक है, अगर तुम गलती क्षमा मांगते हो तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। ये माला लेकर जाओ और अपनी बड़ी रानी को पहना देना, उसके बच्चा पैदा होगा।
जब हीरा मोती का मिलन होगा तो तुम्हारे राज में चिराग बनने वाला होगा। क्या कहा मुनिराज, ये हीरे का माला अपनी बड़ी अर्धांगिनी को पहना देंगे, उसके कोख से जब कोई संतान पैदा होगा तो उसका नाम हीरा होगा। और उसके साथ में जब मोती आएगी, हीरा मोती का मिलन होगा, जब तुम्हारे महल में चिराग बनने वाला होगा। वाह मुनिराज वाह, तुमने ये उपाय बता करके बहुत बड़ा उपकार किया है। राजन, देखो वो कौन आ रहा है। कोई तो नहीं है राजन। श्री बलवंत सिंह, लगता है कि साथ साथ भगवान से मुलाकात हो गई है। हाँ राजन, अभी अभी मुनिराज ने कहा देखो वो कौन आ रहा, और अंतर्याम हो गया है। कौन मुनिराज? मंत्री बलवंत सिंह। अरे मुनिराज। हाँ राजन, अब मैं शिकार खेलने आगे की तरफ नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगर मुर्राज से इतना ना गिड़गिड़ाता तो ये हीरे की माला नहीं देते, नहीं वापस नहीं होता। आओ राज दरबार चलते हैं। मुनिलाल, आओ चलते हैं। अब राजा नाथ के बाद कभी शिकार खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मुनिराज ने ऐसा श्राप दे दिया, और श्राप देते ही महाराज के दिल में यही उठा है कि आज के बाद कोई शिकार मैं नहीं करूंगा। आओ चलते हैं। चलो, अब हम भी चल रहे हैं, देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। और कहना क्या मास्टर कि भैया जोड़ के वर मिला, नवनिया के जोड़े के वर मिला। मंत्री बलवंत सिंह, राज दरबार हम आ गए हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मैं बैठ करके आराम करता हूँ। और जाओ हमारी दोनों रानियों को कहो कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। मुनिलाल, कहाँ हो? जाओ, दोनों बड़ी और छोटी रानी से कह दो कि महाराज तुम्हें दरबार में पुनः याद कर रहे हैं। जय साहब बहू। जाओ। जाओ आराम करो, हम कुछ जरूरी बातें हम सब करेंगे। ठीक है राजा। और महाराज के शरण में नमो सत सतनाम, विनय मेरी सुन लीजिए, मेरे प्राण
तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर माफ कर। नहीं प्रिय, आज तक तुमने कोई ऐसी गलती नहीं किया है। तुम तो समझदार हो, अपने स्थान पर बैठ जाओ और ये बताओ कि अभी तक छोटी रानी नहीं आई है। हम थोड़ी देर बैठ करके उनका इंतजार करते हैं। चलो इंतजार करते हैं। क्या बात है स्वामी, आप चिंता में क्यों नजर दीदी? क्या बात है? आज तुम दोनों रानियों से हम कुछ बताना चाहते हैं। कहिए स्वामी, आखिर क्या कहना चाहते हैं? मेरी दोनों रानियों, जी कल स्वामी। मैंने शिकार खेलने गया था तो अचानक मेरे घोड़े से एक मुनराज की टक्कर लग गया है। उस मुनराज ने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दिया, कहा, ए घमंडी राजा, तू दौलत के नशे में अंधा हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे महल में चिराग नहीं जलेगा। मैंने मुनराज से मैंने बहुत लड़खड़ाया और कहा कि मुनराज, इतना बड़ा शराब मुझे मत दो। प्रभु की कृपा से मेरे यहाँ सब चीज है, लेकिन आज तक दीपक जलाने वाला राज दरबार में नहीं है। मुनराज को हमारी बात सुनकर के उन्हें माया आ गया। कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें हीरे की माला देता हूँ। ये हीरे की माला अपनी बड़ी रानी को पहना देना। उसके कोख से जब कोई संतान पैदा होगा तो उसका नाम हीरा होगा। जब हीरा के साथ में हीरा और मोती का मिलन होगा तब तुम्हारे महल में चिराग चलेगा। ये हीरे का माला मैं बड़ी रानी को दे रहा हूँ, ये लो। और ये बताओ, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? नहीं स्वामी, मुझे कोई इतराज नहीं। और स्वामी, कहो। मैं आई थी जो आपके पास, और आपकी सारी बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा? क्या कहा प्रिय? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। जाओ अपने आराम कक्ष में बैठ करके आराम करना, जाओ। बड़ी रानी, मैंने तो सोचा कि छोटी रानी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि छोटी रानी को कोई मलार नहीं है। नहीं स्वामी जी, मलार तो छोटी महारानी को कुछ भी नहीं है, लेकिन ये माला आज जब मैं 21 साल से इस राजमहलों में आई हूँ, हाँ, 21 साल से मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सो करके 21 साल मैंने बिता दिया है। अभी तक मेरे कोख से एक संतान जन्म नहीं लिया, तो क्या इस माले पहनने से मेरे संतान जन्म प्रिय, भगवान पर भरोसा रखो। राम की लीला रामे जाने। अगर प्रभु चाहेंगे तो तुम्हारी कोख से कोई न कोई संतान जरूर होगा, क्योंकि ये
यमराज का दिया हुआ हीरे का माला है। चलो अपने आराम कक्ष में बैठ करके तुम भी आराम करो और मैं भी आराम करूंगा। आओ मेरे साथ। क्या समाचार है भाई? आज जब हम हमारे साथ महाराज जी और महाराज के साथ महामंत्री बलवंत सिंह और उसके पीछे हम शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में गए, तो क्या हुआ? वहाँ पर एक शेर को पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। अच्छा। उसके बाद एक मुनिवर जी यानी महात्मा जी राम का भजन कर रहे थे, तो क्या अचानक महाराज के ठोकर लग गई और शेर को पीछा करते करते वहाँ पे बाबा जी ने शराब दे दिया। क्या शराब? हाँ। तो पियो फिर। अरे चुप रहो यार, पीने वाली शराब नहीं, शराब दे दिया। जाओ आज के बाद तुम्हारे इस विक्रमगढ़ राज में दीपक नहीं जलेगा। क्या? कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा, मुंह से निकली बोली बाण से निकला हुआ तीर से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद महाराज जी ने कहा कोई उपाय है मुनिवर? तो कहा हाँ, एक हीरे नाम का माला दिया है, जाओ अपने बड़ी वाली रानी के गले में डाल देना, जब उसके कोई संतान जन्म ले। कि एक महारानी जी थी, बड़ी वाली महारानी की जैसे गले में डालने की कोशिश किया, छोटी रानी जी ने आ गई। फिर क्या हुआ? कि हमारा बहुत जोर से सर टकरा रहा है। उसके बाद बड़ी वाली महारानी गले में माला डाल दिया, छोटी वाली रानी चली गई। तो यार हो सकता कहो न राजे हुई के गई हुए यार, यही बात मुझे भाई। वो किसी मोतियों के माला के जरिए हमको लगता संतान पैदा होगा। भाई सब सोचता है कि हमारे कोख में एक बेटे का जन्म हो और मेरे बेटे कोख में बेटा रहे, गोद में बेटा रहे और हमारा नाम रोशन हो और पूरे राजभवन और राज हवेली का नाम रोशन हो। छोटी वाली महारानी फूल के गुब्बारा हो यार कहा